स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एक और एपिसोड में नवीद खोकर खुशामदीद कहता है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं जो जंग की बातें चल रही हैं बिलाखिर वो असरअंदाज नहीं है आगे क्रिकेट के ऊपर नेज़ाबाजी के ऊपर और दीगर स्पोर्ट्स के ऊपर दीगर खेलों के ऊपर और बदकिस्मती है ये इस खित्ते की कि जब भी यहाँ पे जंग की बात होती है तो फिर ये बात भी शुरू कर दी जाती है कि हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम एक दूसरे की स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज को बैन कर देंगे, हम एक दूसरे के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बैन कर देंगे, खिलाड़ियों को बैन करने की बातें की जाती हैं। हालाँकि जब स्पोर्ट्स का वजूद अमल में आया था तो ये इसकी बुनियादी वजह यही थी कि तमाम जंगें रोक दी जाएँ, तमाम इख्तिलाफात साइड पे रख दिए जाएँ और गेम्स का वक़्त है, खेलों का वक़्त है और ग्राउंड के अंदर आके गेम्स खेले जाएँ। बदकिस्मती से शुरुआत इंडिया करता है हमेशा से और इस बार भी वहाँ से ही हुआ। जब एक मामला हुआ एक कश्मीर के अंदर कुछ टेररिस्ट है जो उन दहशतगर्दों ने उनके ऊपर हमला किया और दिन फिर उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा के अ, मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। अब सबसे पहले दिन हो पीएसएल और पीएसएल नहीं दिखाया जाएगा इंडिया में, ये बात की जा रही और साथ-साथ में सिर्फ़ यहाँ ही बल्कि क्रिक इन्फो जो पूरी दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है उसने पीएसएल के हवाले से जो फैक्ट एंड फिगर्स होती हैं, जो स्टैट्स होते हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं, जो उनके टेबल्स जो दिखाते हैं, उस चीज़ के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं क्रिकेट के हवाले से वो सारी ख़त्म कर दी है। एक वेबसाइट के ऊपर से एक इवेंट को ही उड़ा देना आईपीएल और उसके साथ पीएसएल दिखाई जा रही थी। वो पूरी दुनिया में जितने स्पोर्ट्स के इवेंट, आईसीसी के इवेंट और दो तरफ़ा सीरीज़ चल रही होती हैं, वो सारी की सारी दिखाई जाती हैं उनके ऊपर। पर कुछ भी नहीं, सब ब्लैकआउट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया वहाँ से और अब वो कोई चीज़ भी नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ ये बात नहीं है कि शायद वो खुद नहीं करना चाह रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर था। इंडियंस था उनके ऊपर प्रेशर था, इंडिया के लोगों का प्रेशर था उनके ऊपर और लोग वहाँ पे धमकियाँ देते थे, हम आपको मार देंगे या कुछ इस तरह से कि वो तो आई थिंक पाकिस्तान में भी जब इस तरह के हालात होते हैं, तो पाकिस्तान में तो कभी हमने नहीं देखा है किसी ने कहा हो कि आप आईपीएल दिखा रहे हो तो हम आप चैनल के ऊपर आके हमला कर देंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी आईपीएल दिखाई जाती है, हमारे यहाँ भी इंडियन मूवीज़ दिखाई जाती हैं, इंडियन गाने चल रहे होते हैं, बल्कि आजकल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह की बुरी सूरत हाल है, इसके बावजूद भी लोग इंडियन गाने सुन रहे होते हैं। तो सुन रहे होते हैं यार, इसमें क्या मसला क्या है किसी को? कोई मसला भी नहीं है पाकिस्तान में। ये इंडिया में क्यों होता है इस तरह? क्यों इंडियन लोग हैं या वहाँ की जो मेंटालिटी है लोगों की या वो जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वहाँ बैठी हुई हैं, जो इदारे बैठे हुए हैं, जो उनकी अफ़वाज है, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे, वो क्यों लोगों को इतना ज़्यादा वर्गलाते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि अब जंग, जंग, जंग और सिर्फ़ जंग की बात करनी है, लेकिन जब होगी जंग, तो समझदार आप भी बहुत है कि क्या होना है। एक मामला हुआ था पुलवामा का और उसके बाद जो मामलात हुए थे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, सबको पता है किसको कितना नुकसान हुआ था। इस चीज़ों के ऊपर ना जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है, गेम्स को गेम्स रहना चाहिए, पीएसएल को आपने बैन कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा पीएसएल को? आप समझते हो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कम से कम मेरा ख़्याल है कि पीएसएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। आप क्रिकइन्फो नहीं दिखा रहा, क्रिकइन्फो वहाँ पे स्टैट्स नहीं दे रहा तो आप समझते हैं लोगों को पीएसएल का नहीं पता लगेगा? बहुत सारे और तरीकाकार हैं, बहुत सारे और मोड्स हैं जहाँ के ऊपर जाके आप ये सारी मालूमात ले सकते हैं। तो मेरे सिर्फ़ अपनी मेंटालिटी को शो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल में। मेंटालिटी को शो किए बगैर जो स्पोर्ट्स है तो खेल है, इनको जारी रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, राजीव शुक्ला हैं जो बीसीसीआई के उन्होंने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। भाई हम दो तरफ़ा सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, भैया वो किससे का खेले? आप 15-20 सालों से तो नहीं खेल रहे, क्या इसमें बंद हो गए क्या? क्या हमने मैचेस खेलना छोड़ दिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच नहीं मिलता? आप क्या समझते हैं इस बात को कि इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा यार, आसमान गिर जाएगा, ज़मीन उल्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। ये आपके दिमाग के फतूर हैं, आपके दिमाग के अंदर फ़ितरा है जो ये, कुछ भी नहीं होता ऐसा। आप तो पहले ये कहते थे इंडिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह हो जाएगा। यार क्यों तबाह हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्यों तबाह हो जाएगा? यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं है क्या इनके पास? हमारा एक-एक खिलाड़ी 8-8 10-10 करोड़ रुपए ले लेता है एक-एक ऐड करने के लिए। एक प प 16, 17, 18 सेकंड का 20 सेकंड का 1 मिनट का ऐड वो 8-8 10 करोड़ रुपए में कर रहा होता है यार, तो मेहरबानी फरमाएँ, ठीक है आपके पास ज़्यादा स्पॉन्सर ज़रूर है। आप ज़्यादा बड़े लेवल पे क्रिकेट को चला रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आप लोगों को जिस तरह से आपने पीएसएल के साथ किया और जिस तरह से आप दूसरी आईसीसी के अंदर जाके आप करते हैं, मुझे मुझे अंदाज़ा है इस बात का, मैं समझता हूँ आपकी बात सारी। लेकिन ऐसा मत करें, ऐसी बात मत कहें कि जो कहीं पे स्टे ही नहीं करती है, जो कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है।
कि आप इंडिया पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा सीरीज़ नहीं खेलेगा, आपकी हिम्मत है, मजाल है, तो इनकार करें पाकिस्तान के साथ आप कहें कि हमने नहीं खेलना है। हम तो आईसीसी इवेंट भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, करें इनकार इस बात के ऊपर। हम तो कोई नहीं कह रहे दो तरफ़ा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, हम तो रेडी बैठे खेलें, जब खेल दिल करता है खेलें। लेकिन आप ये बात करते हैं जी कि अब तो हिम्मत करें थोड़ी-सी, गए आईसीसी के इवेंट, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है ना खेलें। लड़कियाँ हमारी वर्ल्ड कप में चली गई, क्वालीफाई कर लिया उन्होंने, आप कहें हमारा उनके साथ मैच कोई नहीं खेलेंगी, तो ना खेलें। हिम्मत करें थोड़ी-सी, ऐसा ना करें कि ये चीज़ आपके फ़ेवर में जा रही है तो ठीक है, जो चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है वो गलत है यार। तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों के ऊपर देखना होगा और स्पेशली जो थिंक टैंक वहाँ बैठे हुए हैं। मैं हैरान होता हूँ, इतनी दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पढ़े-लिखे लोग हैं वहाँ पे, स्कॉलर्स होंगे वहाँ पे, यकीनी तौर पर बहुत बड़े मुसन्नफ़ होंगे, राइटर्स होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन कहाँ है वो लोग सारे? वो बोलते क्यों नहीं है? बुक्स को कहते क्यों नहीं है कि आप किस दुनिया में रहते हैं? कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर हमेशा कुछ ममालिक ऊपर वाली साइड पे होते हैं, कुछ नीचे वाली साइड पे होते हैं और पानी ऊपर से नीचे जाता है। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहता बट ये बड़ी एक जनरल सी टर्मिनोलॉजी है। अगर आप वो बुनियाद बनाना चाहते हैं, वो बेस कराना चाहते हैं, तो ये पागलपन की इंतहा है, आप पूरी दुनिया को तक़सीम कर देंगे इन चीज़ों से। आपको समझ ही नहीं है आप किस बेसिक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और आप जंग की बात कर रहे हैं, हिम्मत है तो करके देख देख लें। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर फिर इतना ही नीरज चोपड़ा ने इन्विटेशन दिया था अरशद नदीम को। 22 तारीख से बैंगलोर के अंदर एक इवेंट शुरू होना था। नेज़ाबाजी का पूरी दुनिया के बेहतरीन नेज़ाबाज वहाँ पे आ रहे थे। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को कहा था, अरशद नदीम की ऑलरेडी कमिटमेंट्स थी। उसने इस इवेंट के पहले 22 तारीख के इस इवेंट से पहले उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इंडिया नहीं जा सकता। और अब बेचारे नीरज चोपड़ा को सफाइयाँ देने की नौबत आ गई है। वो सफाइयाँ दे रहे नहीं भई, अरशद नदीम आएँगे, हम उन्हें आने नहीं देंगे। भैया आप वो आ कब रहे? उसने तो पहले इनकार कर दिया था मैं नहीं जा रहा इंडिया। वो कब आ रहा है आपके पास? तो मैं मेहरबानी फरमाएँ थोड़ी-सी अपने हाल के ऊपर रहम करें, हमारे छोड़ दें, हमें रहने दें। हम ठीक हैं, हम जैसे हैं हम ठीक हैं और हम बहुत बेहतर हैं। कम से कम हमारे पास वो मेंटालिटी नहीं है, हमारे लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है कि जो आपके अंदर है। आप किसी भी हर एक चीज़ को एक ही सिंक में देख रहे होते हैं, एक ही लाइन में देख रहे होते हैं कि आपका पाकिस्तान के साथ इश्यू है, क्रिकेट बंद कर दो, ग्राउंड्स में आग लगा दो, ये कर दो, वो पाकिस्तान टीम वहाँ चली जाएगी तो फिर सैलाब आ जाएगी, वहाँ ये चली जाएगी तो आग लगा देंगे। यार हमारे पास भी तो आते हैं यहाँ पे लोग, हमने क्या कर दिया? हमने क्या किया कभी? तो मेहरबानी थोड़ी-सी अपने हाल में रहम करें अपने आप कहते होते हैं जब भी हम बात करते हैं तो शौचालय नहीं है जो पूरी इंडिया में। आपके लोगों के पास तो शायद 50% के पास तो वो बाथरूम्स नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा झोंपड़ियाँ आपके मुल्क में। आपके मुल्क में जब कोई आपके इलाके में जब प्रधानमंत्री जाता है तब कोई किसी दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री जाता है, तो आप रोड्स की साइड पे दीवारें लगा के झोंपड़ियाँ स्लम एरिया तो छुपा देते हैं सारे। ठीक है, आप लोगों को दिखा दें आप कहाँ वो आपका बॉलीवुड है, ठीक है, आपने अक्षय कुमार को भेजा, उसे 200 मीटर तक आगे क्यों भेज दिया, बस ठीक है, 2-1 गोली उसे चलाई और 600 बंदे मार दिए, वो वहाँ तक ठीक है। पर ये ओरिजिनैलिटी है, ये हकीकत है, ये दुनिया है, ये पाकिस्तान, इंडिया है। अब कम से कम वो इंडिया वाली सीन ना, वो फ़िल्मों वाली सीन यहाँ पे अप्लाई मत किया करें, आपने अपने लोगों को सारों को फ़िल्मी बना दिया है। आपके लोग भी सारे फ़िल्मी हैं। इसी तरह से इसी तरह की पॉलिटिक्स को लेके और इन्हीं चीज़ों को लेके वो भी सारे फ़िल्मी हुए हुए हैं कि यार वो लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया मेरे ख़्याल में ये ओरिजिनल एक ज़िंदगी है, एक दुनिया है, एक हकीकत है, इसको पहचानें और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्पोर्ट्स जो गेम्स हैं, उनको गेम्स ही हद तक रहने दें। तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह की बात कर रहा है तो हम उसके भी मुखालिक हैं। हम उसके भी खिलाफ हैं इस बात के कि आप किसी सूरत में भी पाकिस्तान, इंडिया 100 चीज़ें हों, हम कहते हैं बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस हों लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो वो हो और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत 95% लोग हैं जो उस बात को एग्री करेंगे 5% लोग मुखालिफ हो सकते हैं इस बात पे ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए आज की वीडियो से अपने होस्ट नवीद कोको को इजाजत दें अल्लाह हाफिज़